दोस्तों नमस्कार। आपको याद हो तो अभी ये जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है उसके कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान का जो सेना अध्यक्ष है आसिम मुनीर, जिसे मास्टरमाइंड कहा जा रहा है कि पहलगाम में जो हुआ उसके पीछे सेना का हमेशा से हाथ रहा है। आतंकवादियों के पीछे उन्होंने पाला पोसा और बड़ा किया है आतंकवादियों को। तो उसी सेना के अध्यक्ष हमेशा टू नेशन थ्योरी दिए जा रहे थे कुछ दिन पहले से ही। और थ्योरी में क्या कह रहे थे, हिंदू का देश मुसलमान का देश। वो भूल जाते हैं कि वहाँ से ज़्यादा मुसलमान हमारे देश में है। भारत केवल हिंदुओं का देश नहीं है, भारत सभी धर्मों को लेकर चलता है। और मुसलमान की बात की जाए तो पाकिस्तान से ज़्यादा है। तो ये थ्योरी कहाँ से एग्जिस्ट करती है मुझे ये नहीं पता कि इसके पीछे कोई लॉजिक कहाँ है। कैसे टू नेशन थ्योरी आप देते हैं हिंदू और मुसलमान। आप भले केवल इस्लामिक कंट्री, केवल मुसलमान देश हैं, कट्टर देश हैं, पर भारत तो ऐसा नहीं है। आज़ादी के बाद से और सदियों से मुसलमान आज से देश में नहीं रह रहे हैं इंडिया में, बल्कि 900 ईस्वी 800 ईस्वी से सल्तनत काल से रह रहे हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान की जो सेनाध्यक्ष है वो टू नेशन की थ्योरी देकर धार्मिक उन्माद फैला रहे थे। यही वजह है कि पहलगाम में जब जो हुआ उसमें धर्म पूछ कर लोगों को मारा गया। और अब नतीजा देख लीजिए कि पाकिस्तान युद्ध में खड़ा है भारत के खिलाफ। इतिहास गवाह है कि जब जब आप लड़े हैं भारत के साथ, आप हारे हैं। स्टिल उनको अपनी कौम की कोई चिंता नहीं है, बस आपको हीरो बनना है। जो पाकिस्तानी सेना है उसको बस लाइमलाइट में आना होता है। जब जब वहाँ की डेमोक्रेसी पनपती है, खुलती है, तो वहाँ की सेना दखल अंदाजी करती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब इनडायरेक्टली इसलिए क्योंकि आप युद्ध लड़ेंगे तो आप अपनी कौम को कहेंगे देखो हम ही भगवान है, हम ही अल्लाह है, हम ही बचाएंगे आपको, ये कहकर। तो ये समझ में बिल्कुल भी बात में नहीं आती। और देखिए कि अजहर मसूद के परिवार को के 10 सदस्यों को मारा गया, और उसके जो संगठन है उस संगठन से जो लेटर पब्लिक डोमेन में आया है, वो लेटर के जो वर्डिंग है वो दिखाता है कि वो कैसे रेडिकलाइज करते हैं युवाओं को। उस वर्डिंग में लिखा गया है, इन द जर्नी ऑफ जॉय। जो उनके सदस्य मर गए हैं उसको जॉय यानी खुशी का दर्जा दे रहे हैं। ये दिखाता है, उनका कहना है कि वो मरने के बाद ही रियल लाइफ में जाते हैं। तो दिस इज़ हाउ दे रेडिकलाइज्ड यूथ। और उनका कहना है कि अब वो पैराडाइज में गए हैं, स्वर्ग में गए हैं, और अब उनको बहुत सारी खुशियाँ मिलेगी, बहुत सारे ऐसे चीज़ें मिलेंगे, हूर मिलेंगी, तमाम तरह की इमेजिनरी चीज़ें। ये डिकोड करने की ज़रूरत है कि इन सब चीज़ों से युवाओं को बचाएं, खासकर मुसलमान जो बच्चे हैं उनको इस तरह के शब्दों से बचाएं और ज़िंदगी में शांति से जीने का तरीका सीखें। थैंक यू दोस्तों।